बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो सेवक निस दिन करे गुरु मूरत का ध्यान, तिसको काल कराल का कभी न लागे बान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। वास्तव में संत सद्गुरु ही जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। वे जीव को मानुष जन्म की सार्थकता से आगाह कर इसकी कीमत का ज्ञान करवाते हैं। नाम की अमूल्य दात बख्श कर श्वास में इसे जपने की युक्ति बतलाते हैं, ताकि जीव अपने हर श्वास में सुमिरन करता हुआ अपने समय को सकारत कर अपने आप को जान सके, अपनी आत्मा की पहचान कर सके। जो ऐसे परोपकारी महापुरुषों की संगति में न आकर स्वार्थी लोगों का संग करते हैं, वे अपने सिर बेगार ढोकर यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। जो संतों के सानिध्य में रहकर आकर उनकी पावन सेवा का लाभ उठाता है, उसकी सूरत भक्ति के सच्चे रंग में रंग जाती है और आत्मा को शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंसान जितनी भजन ध्यान में सूरत एकाग्र करेगा, उतना ही फैज हासिल करेगा। भाव यह कि उतनी ही उसकी चित्तवृत्तियां निर्मल होती चली जाएंगी और इस तरह संत शरण में आ जाने से उसे भक्ति का अमीय रस प्राप्त होगा एवं चिंता, दुख, फिक्र और गम का नाश हो जाएगा। गुरुवाणी में कथन आया है कि सजड़ से नाल में चल दिया नाल चलन्ने, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन्ने। भाव यह कि संत सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र होते हैं। वह इस लोक में भी जीव के साथ संग हैं और परलोक में भी जीवात्मा की संभाल करते हैं। उनकी उपस्थिति में यमराज की कोई हिम्मत नहीं कि वह आकर उनकी रूह का लेखा जोखा करे। जीव को स्वयं भी इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरा कौन हितैषी है और कौन मेरा दुश्मन है। यदि शत्रु को मित्र मानकर उससे सब दिल का हाल करेगा और उस पर विश्वास करके अपनी कीमती पूंजी उसे सौंप देगा, तो अवसर पाकर वह शत्रु सब कुछ बटोर कर ले जाएगा और जीव के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। केवल उम्र भर का पछतावा रह जाएगा। अज्ञानी जीवों का अधिकतर यही हाल होता है। भाव यह कि मन रूपी शत्रु को मित्र बनाकर हरदम उसके कहने पर चलने की बजाय जीव ने यदि समय रहते आत्मिक कल्याण का कार्य नहीं किया, तो मृत्यु के उपरांत पुनः 84 का चक्कर भोगने का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए मन के भुलावे में आकर लोगों की ऊपर से मीठी लगने वाली बातों के पंजे में न फंसकर सदैव सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि एक आदमी किसी दूसरे आदमी की जमीन जायदाद की झूठी रजिस्ट्री करवाकर किसी तीसरे आदमी के नाम कर दे, तो क्या तीसरे आदमी को इससे कोई लाभ होगा? कदापि नहीं।
लाखों रुपए खर्च करने के उपरांत भी उसे ना तो जमीन जायदाद मिलेगी बल्कि अपनी रकम से भी हाथ धोना पड़ेगा। गुरुवाणी में वर्णन आया है, संपत रथ धन राज शिव अति नेहु लगाइयो, काल फास जब गाल परी सब भइयो पराइयो। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जिस मकान, मलकियत, धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार को अपना मानकर उनसे प्रीत का नाता जोड़े बैठा है, जब काल ने आकर गले में फांसी डाली तो यह सब यहीं का धरा के धरा रह जाएगा। एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, सब पराया हो जाएगा। अपने सगे संबंधी भी खड़े देखते रह जाएंगे, कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। परम संत श्री कबीर साहब जी भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। इस सत्य को जानते हुए भी जो सत्य से अवगत ना करवाए और झूठा प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहे, वह सही मायने में मित्र कहलाने का हकदार नहीं है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, प्रीतम जान लेओ मन माही, अपने सुख सिव ही जग फसियो को काहू को नाही। प्रीतम जान लेओ मन माही, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। विपत परी सब ही संग छाड़त, काऊ न आवत नेरे। घर की नार बहुत ही तुजा सिउदा, सदा संग रहत लागी। जब ही हस्त जी ई काइया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विधि को व्यवहार बनियो है, जा सिउ नेह लगाइयो। अंत बार नानक बिनु हरि जी, को काम न आइयो। अय जीव, सत्पुरुष तुम्हें धोखे से बचाने के लिए और वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए ही यह बता रहे हैं कि अपने मन में यह अच्छे से विचार करके देख लो कि इस जग में कोई किसी का नहीं है। भूल से भी मोह के वश में आकर किसी से सूरत का नाता जोड़ लेना, सब अपने सुख और स्वार्थ वश तुम्हें अपना कहते हैं और चारों ओर से घेरे रहते हैं। जब तुम्हारे ऊपर विपदा की घड़ी आएगी तब सब साथ छोड़ जाएंगे और कोई भी पास नहीं आएगा। जो स्त्री तुम्हें अपना जान सदा तुम्हारे साथ रहती है, वह भी तुम्हारी मृत देह को देखकर प्रेत कहकर दूर भागेगी। जिनसे हम प्रीत लगाकर बैठे हैं उनका ऐसा ही व्यवहार होगा। इसीलिए गुरु साहब जी जीव को समझाते हुए फरमाते हैं कि तू ऐसे झूठे संसार से नेह लगाकर बैठा हुआ है, जबकि सत्य यह है कि अंत समय हरि नाम के बिना कोई भी पदार्थ काम ना आएगा। इस नश्वर जगत में अगर जीव का अपना कोई सच्चा साथी व हितकारी है तो केवल संत सद्गुरु ही हैं, जो इस लोक में और परलोक में भी जीवात्मा का हित करते हैं। इसीलिए सदैव उनको ही हृदय मंदिर में बिठाते हुए अपनी जीवात्मा को उनके ध्यान में लीन करने में ही जीव की भलाई है। इसीलिए सभी गुरुमुखों को यह चाहिए, जो नए गुरुमुख हैं और पुराने गुरुमुख भी जो भी हैं, सबको यह चाहिए कि सद्गुरु का ध्यान करें और 2 घंटे भजन करें। भजन करते समय नए गुरुमुख ध्यान कहाँ लगाएं? दोनों भौहों के मध्य जो तिलक लगाने का स्थान है, वहाँ पर सद्गुरु दाता दीन दयाल का ध्यान करें और श्वासों में नाम का जाप करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।
श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।